बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। वैसे ये हाशिर अच्छा लड़का है। अच्छा, अब तो उष्णा के लिए उसकी कजन और मंगेतर से दोस्ती करेगा। यार किसी भी हवाले से सही, उष्णा के करीब रहने का मौका तो मिलेगा मुझे। वशमा, ये भी तो हो सकता है वो दोनों किसी और के बारे में बात कर रही हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो दोनों मुझे चुड़ैल और मिसनी बोल रहे थे। पता नहीं वशमा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने फारिस को उष्णा का रिश्ता इसलिए नहीं दिया कि वो इस तरह इससे जलील करता फिरे। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। हेलो। हाँ हेलो, मैं हाशिर बात कर रहा हूँ। मालूम है, आवाज पहचानती हूँ तुम्हारी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज तुम शाम में क्या कर रही हो? क्यों? अगर तुम फारिग हो तो डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन घर पे परमिशन नहीं है। क्यों भाई, अब तो मंगेतर हैं और घर वालों को अगर कोई इशू है तो ऐसा करो, उष्णा को साथ ले लो। उष्णा को साथ नहीं ला सकती ना। क्यों? नाराज है वो मुझसे। अब तुमने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं हुआ यार, फ्लो में एक्चुअली कुछ भी कह जाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा। वैसे भी ये डिनर का प्लान हम बात कर रखते हैं, शादी के बाद ही मिलना जुलना अच्छा लगता है। और 2 दिन बाद फिर उष्णा मायू में बैठ जाएगी, तो काम होता ज्यादा होगा। ठीक है? ओके। अल्लाह हाफिज। वशना, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, देर हो जाएगी। नहीं जाना मुझे उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत। तुम्हारा मसला क्या है? उष्णा तुमसे माफी मांग ली थी ना? उसने सिर्फ फारिस भाई को दिखाने के लिए माफी मांगी। तो तुम भी अपने भाई को दिखाने की खातिर चली चलो। तुम्हारे भाई की माई हो, तुम जिद क्यों कर रही हो? कम ऑन, गेट रेडी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। ओए, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब क्या कर? भाई मेरे मामू का घर है, मैं जब जी जाए यहाँ पर आ सकता हूँ। अच्छा, क्या बात है नहीं आपकी। पहले आप यहाँ पे आने से कतराते थे जब तक आपका ससुराल नहीं था। अब ससुराल हो गया तो फौरन मामू का घर भी बना लो। चलो भागो यहाँ से।
किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब किसी ने देख लिया तो? देख ले भाई। हेमंत बुआ के साथ। मैं मिनाल को। मिनाल? मिनाल बुलाओ। ढोलकी में मस्त है मैडम जी। तो मैं बाहर चली जाती हूँ। अगर कोई बात करनी ही है तो फिर वो करो जिसका मुझे पहले से पता ना। really? आज तो मैं सांस भी नहीं मिल रही आपकी, क्या बात है? ऐसा ही है। अच्छा हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ जो है ना, छोड़ने के लिए नहीं पड़ रहा। वही खिस्से पिटे डायलॉग्स, कुछ नया नहीं है ना तुम्हारे पास? नया नया करो। पता क्या, मैं तुम्हें ना गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा, रुखसती होगी, ठीक है? नहीं करो। जहाँ तुमने इतना इंतजार कर लिया, वहाँ 2 दिन सब्र नहीं हो रहा आपसे। ये 2 दिन जो है 2 सदियां लग रही हैं, क्या करूं? बाहर जाओ, चलो भागो। नहीं फारिस, फारिस बाहर जाओ, बदतमीजी नहीं करो। नहीं जाऊंगा। नहीं करो यार बदतमीजी, जाओ यहाँ से चलो। अच्छा पहले आई लव यू को मैं चला। मैं नहीं कह रही। नहीं तुम्हें कहना मैं नहीं पड़ेगा। कह रही। तुम्हें कहना मैं पड़ेगा। नहीं कह रही। तुम्हें कहना पड़ेगा। आई लव। अरे बशमा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? देखो हम सब कितना चिकन खा रहे हैं। आओ चलो। तुमने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की। माँ देखिए मुझे बातें सुना रही है फिर से। मिनाल, तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गई हो? खाला मैंने इसे एक वर्ड नहीं बोला। हाँ बच जाओ सबके सामने मासूम तुम। तुम्हारा मतलब क्या कहने का? मेरी बेटी पागल है जो बिला वजह तुम्हारे साथ लड़ेगी? कुछ तो तुमने कहा होगा ना? अच्छा बेटा देखो, शादी का खुशी का मौका है, बदमजगी नहीं करते। चलो शाबाश, दोनों बहनें हाथ मिलाओ। मिनाल बेटा बहन से सॉरी करो। चलो शाबाश। लेकिन मुमानी जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो मैं क्यों सॉरी कहूँ? मामू मेरे मरे हुए माँ बाप की कसम, मैंने इसे एक वर्ड नहीं कहा है। झूठ मत बोलो तुम। चुप करो, चुप करो। पहले भी मेरी बेटी उष्णा से तुमने माफी मांगी और अब तुम चाहती हो कि मिनाल तुमसे माफी मांगे। मेरे घर की बेटियां क्या तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने को रह गई हैं? फारिस हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी करो। ड्रामे कर रही है। ड्रामा आप लोग कर रहे हैं। और एक मेरी बात कान खोल के सुन लें, अगर आप लोग सोने के भी बन जाएंगे ना तो मैं दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगी। और आप अपनी बेटी अपने पास रखें। फरीजाबा सुने? जाने दो इन्हें। हुआ क्या है मिराल? मैंने कुछ नहीं कहा, वो झूठ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और एक बात सब कान खोल कर सुन ले, अगर इस मसले में मेरी बेटी मिनाल को किसी ने मुर्द इल्जाम ठहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हो नहीं सकता कि मैं एक बेटी को रुखसत करूं और दूसरी की बेइज्जती करवाता हूं। और मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। आपने एक बार भी सोचा, जो लड़की 4 साल किसी के निकाह में रही है और वो निकाह टूट जाए, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। और ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? जमाल साहब बताएं मुझे, कौन करेगा शादी उससे? मैं करूंगा उष्णा से शादी। मैं दूंगा उसका प्यार।
हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हो? जाके अंदर पूछो वशमा की तबीयत कैसी है। मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना। कैसे ना परेशान हो, मेरी अकलौती बेटी है वो। देखा नहीं था उसकी रंगत कैसी पीली हो गई थी। और मैं तुम्हें एक बात कान खोल के सुन लो मेरी फारिस, अगर मेरी वशमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं ना इनका हशर बुरा कर दूंगी। अच्छा परेशान ना हो, वशमा को कुछ नहीं होगा। क्या जरूरत थी मनाल के घर बैठ के ये सारी बकवास करने की? वो सब लोग इतने परेशान थे, मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं उनकी परेशानी दूर करने का, तो बस कह दिया। और मनाल के दिल पर क्या गुजरी होगी? एक बार भी ये बात सोची तुमने? अब मनाल के दिल पर क्या गुजरनी है? 2 ही हफ्ते तो हुए एंगेजमेंट हुए, अब ऐसे भी क्या अटैचमेंट हो गई कि उसका दिल ही टूट जाएगा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं आशिर। इस तरह मनाल का मजाक तो मत उड़ाओ। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, आपका ये ड्रामा खत्म करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी पता नहीं मनाल ने फील किया हो या ना किया हो, आप खामखा जज्बाती हो रही हैं। मैं इसलिए जज्बाती हो रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ। बेहिस मैं भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वहां पे उष्णा से शादी की बात की थी। जमाल अंकल की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बस आज के बाद ये बात दोहराना भी मत, समझे तुम? अल्लाह करे कि उष्णा का मामला हल हो जाए, लेकिन मनाल का दिल मैं तुम्हें हरगिज तोड़ने नहीं दूंगी। ये मनाल ने 2 हफ्ते में यहाँ पर क्या जादू कर दिया? चलो तुमने भी अपने अब्बू की तरह जादू टोने की बातें शुरू कर दी। मोबाइल उठाओ और मनाल से माफी मांगो। किस बात की माफी? आप तो इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे मैंने उष्णा से जाकर निकाह ही पढ़वा लिया। देखो आशिर, इससे पहले कि ये बात तुम्हारे अब्बू के कानों तक पहुंचे, तुम मनाल को मना लो, वरना वो तुम्हारी इस नामाकूल बात पर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं, जैसे मार पीट कर अब्बू पढ़ने बिठा देते थे और वो बैठ भी जाता था पढ़ने। जरूरत पड़ी तो मैं उष्णा से जरूर शादी करूंगा, और आप कहेंगी तो मिनाल से भी शादी कर लूंगा। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, मैं तो सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं। Are you sure, डॉक्टर? आपने उनका चेकअप ठीक तरह से तो किया है ना? 100%। उनकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और मैंने देख लिया उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग कितनी इमरजेंसी में क्यों लेकर आए इनको। लेकिन उसकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही थी। हो सकता है उस वक्त उनका बीपी अप डाउन हो गया हो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो गई हो, लेकिन उसके लिए भी किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है। अगर फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कहीं और चेकअप करवा लें। ओके, थैंक यू। और मैं हमेशा से सोचती थी मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत क्यों नहीं नजर आती। अब समझी, तुम्हें मुझ में कभी दिलचस्पी नहीं थी, कभी भी नहीं। या इस टाइम खड़ी हुई क्या करिए? नींद नहीं आ रही थी मम्मा ने। नींदें तो हमारी हराम हुई हुई है बेटा, तुम तो जाके चैन से सो। देख लिया ना अपने बिना सोचे समझे बोलने का नतीजा। इसी बात की वजह से हर शख्स तुम्हें इस घर का यही कहता रहा हमेशा
कि बोलने से पहले सोच लिया करो। उमानी, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने वशमा को कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, उसे क्या दुश्मनी है तुमसे जो तुम्हारा नाम लेके झूठ बोल रही है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। लेकिन मुझे अभी का नहीं पता मुमानी कि उसने क्यों इस तरह किया है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर ये मसला नहीं सुलझा और खुदा ना खास्ता मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें हरगिज भी माफ नहीं करूंगी। साथ नहीं तू कैसा है ये समझो, साथ नहीं तू कैसा है ये समझो। ठीक हो तो की बात है ना? फारिस बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो, थक गए हो। तो मैं हूँ नर्स के साथ, मैं देखभाल कर लूँगी। अच्छा, किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो मुझे बता देना। हाँ, बुला दूँगी तुम्हें। इसका ख्याल रखना। हाँ बेटा, चलो। हेलो हेलो फारिस, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, किधर गायब हो, क्या हो गया यार? बस मैं बहुत थक गया हूँ, इस वक्त मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। फारिस, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं, लेकिन परेशान हो गया। जो सब कुछ हुआ है वो होना नहीं चाहिए। वशमा कैसी है? ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है वशमा, कुछ भी। वशमा, फारिस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। वशमा, प्लीज इस तरह मत हो, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज। मैं मर सकता हूं, लेकिन तुमसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकता।
उठो, जाके कपड़े बदलो। नहीं, मेरा सर इतना चकरा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम सिर्फ बेहोशी का ड्रामा कर रही थी। ये क्या कह रही हैं? मैं ड्रामा क्यों करूंगी? पता नहीं किस फटीचर हॉस्पिटल में लेकर गए थे फारिस भाई मुझे। शहर के सबसे महंगे और मशहूर तरीन हॉस्पिटल लेकर गया था फारिस। वो हम दोनों के मामले में कभी कोताही नहीं करता। ये कब तक जब तक फारिस भाई की शादी नहीं होती। शादी के बाद तो सगे बेटे आंखें माथे पर रखते थे, लेकिन ये तो लेपालक बेटे। बकवास बंद करो। तुम्हें 1000 मर्तबा समझाए, बात बार बार मत दोहराया करो। बात बार बार ना दोहराने से सच्चाई बदल नहीं जाती। वाकई मुझे नफ्सियाती मरीजा लगने लगी। मिनाल, उशना और फारिस से तुम हमेशा से चिढ़ती आ, लेकिन आज तुम्हारी जो हरकत हुई है ना, इसने मुझे सोच में डाल दिया है। जो आज मैंने किया है, अगर उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर आप गौर करेंगे तो मुझे नफ्सियाती मरीजा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, और जब फारिस को पता चलेगा कि उसकी शादी रुकवाने के लिए तुमने सारा ड्रामा किया है ना, तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स धरे के धरे रह जाएंगे। ये तो शुक्र करो कि मैंने फारिस को मौका नहीं दिया कि वो डॉक्टर साहब से बात करे। मैंने जो करना था कर दिया, अब आगे के मामला आप हैंडल करेंगे। क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ। आपकी आंखों पर जो उशना और फारिस भाई की मोहब्बत की पट्टी बनी है ना, उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, आप बैठकर मेरी बात सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। पहले से मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच के कि इस उलझे हुए मामले को मैं कैसे सुलझाऊं। मिनाल, फारिस कह रहा था कि वो खुद अबू से बात करेगा। अच्छी बात है। वैसे भी मामू भाई की बात तो मानेंगे ना। इस सारी आग वशमा की फैलाई हुई है, तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी इसमें। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। हूं ना मैं तुम्हारे साथ। मेरा कोई कसूर तो नहीं था, लेकिन सजा तो फिर भी मुझे ही मिल रही है। माँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही तुमने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको मेरी बात सुननी पड़ी। आपने कभी सोचा शादी के बाद अगर उशना ने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो? फारिस ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि वो मुझको सगी माँ से ज्यादा चाहता है। लेकिन आप उनकी सगी माँ नहीं है, अलबत्ता उशना उनके सगे मामू की औलाद। और वैसे भी उशना की मोहब्बत उनके सर पर सवार। देखना, शादी के बाद उशना हमें उंगलियों पर नचाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उशना बहुत समझदार लड़की है। मैं इसी समझदारी से निपटने का तो तरीका आपको बता रही हूँ। आप इन लड़कियों को नहीं जानती। वो शौहर की सगी माँ और बेटी को तो बर्दाश्त तक नहीं करती, और फिर हम तो
समझदार हैं, मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में आपने हम दोनों का फ़ायदा तो सोचा ही नहीं। आप जाने अनजाने में फारिस भाई को उन लोगों के करीब कर रही हैं जो फारिस भाई को हमें मुड़कर भी नहीं देखने देंगे। अब आप सोचिए, अगर वो अपनी सगी बहन मनाल के करीब हो जाएंगे तो मुझे पूछेंगे तब नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं जैसा कहूँगी ना आप वैसा करना। हमें फारिस भाई और उष्णा को दूर करना पड़ेगा और फारिस भाई को यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो हमें सबसे बढ़कर अजीज है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? फारिस और उष्णा का निकाह हो चुका है। तलाक भी तो हो सकती है या खुला भी ली जा सकती है, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अशमत, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है माँ, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आपका फ़ायदा ही सोचूंगी। अब बस हमें कोई ना कोई तरीका निकालना है उष्णा और फारिस भाई को दूर करने का, वरना ये मिनाल और उष्णा तो भाई को हमसे दूर ही कर देगी। देखना, हम कुछ महीनों में फारिस भाई के लिए कोई भी बेचारी सी लड़की तलाश कर लेंगे जो हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मिनाल, कुछ चाहिए था आंटी आपको? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहें। देखो मिनाल, कल आशिर ने जो भी यहाँ कहा उसे तुम अपने दिल पर मत लेना। दरअसल आशिर बहुत नरम दिल का है, वो किसी को अपने सामने परेशान देख ही नहीं सकता, इसीलिए उसने उष्णा से निकाह की बात कर दी। लेकिन तुम मेरी बात का यकीन करो, वो सिर्फ तुम्हें चाहता है, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन आंटी को तो मैं जानती थी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आशिर से कहती हूँ कि वो तुम्हें कॉल कर ले और सारी हकीकत बता दे। और सुनो, आज के बाद तुम मुझे आंटी वांटी के नाम से नहीं पुकारोगी। अगर मैं आशिर की माँ हूँ तो फिर तुम्हारी भी माँ हूँ, समझी तुम? खुश रह सको। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। कल जो आप लोगों के घर में मेरी बेटी के साथ सलूक हुआ है ना, उसके बाद तो यकीन जाने आप लोगों में से किसी की शक्ल भी मैं देखना नहीं चाहती। मुझे एहसास है इस बात का, इसीलिए तो हम खुद चलकर आए हैं आपके पास, मैं माफी मांगने आई हूँ। तुमने क्या किया है? जमाल भाई साहब और मिनाल को यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए, तभी मैं लेकर आऊंगी फारिस की बारात। आप कैसी बातें कर रही हैं? जमाल तो हरगिज भी माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है, जमाल भाई ना सही, मिनाल तो माफी मांग सकती है या नहीं? देखो, मैं खानदान की बड़ी हूँ और मैं खुद चल के तुम्हारे पास आई हूँ। क्या इस बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है? आप ही का एहतराम है जो मैं आप लोगों से मिलने के लिए तैयार भी हो गई, वरना जो सलूक कल मेरी बेटी के साथ हुआ है, तो आज तक मैंने अपनी बेटी को ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं। और जमाल भाई ने तो बस थप्पड़ मारने की कसर छोड़ दी थी। मेरी फूल सी बच्ची मुरझा कर रह गई। फरीसा, बात समझने की कोशिश करो। दो बच्चियों के झगड़े की वजह से
तुम फारिस और उष्णा की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही हो? उन दोनों का घर मैं बर्बाद नहीं कर रही, जमाल भाई कर रहे हैं। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो वहां से मैं बहू क्यों लाऊं? अच्छा प्लीज जाने दें, गुस्सा थूक दें। मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका कभी भी नहीं मिलेगा। मिनाल को तो माफी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार मैं अपनी बेटी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल कर फारिस की बारात लेकर आऊंगी। ये हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। फारिस बेटा, किसी की भी माफी तलाफी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और वशमा तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हुई हैं। मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मेरी जान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक यू। So, ये लो आशिर, चाय आ गई। बस अम्मी रख दें, बस मैं तो लेट हो रहा हूँ। और अच्छा रात में मेरा वेट मत कीजिएगा, मैं देर से आऊँ। कोई मीटिंग है क्या? नहीं, बस दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा ख्याल से जल्दी आ जाना। तुम तो जानते हो तुम्हारे देर से आने पर तुम्हारे अब्बू को बहुत बुरा लगता है। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे लड़का ही बनाया। अगर लड़की बनाया होता तो इन्होंने तो मुझे घर में क्या दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र होती है ना, उसीलिए तो इस तरह कहते हैं। तुम तो जानते हो आजकल हालात कितने खराब हैं। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को वापस जाने में कुछ दिन तो बाकी हैं, कुछ तो ख्याल कर लो उनका। वो अच्छा दिन भी अब कब आएगा? अच्छा, मैंने जो तुम्हें बात कही थी, तुमने वो मनाल से की? मनाल से क्या बात करनी थी? अच्छा बनो मत मेरे सामने, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या कहना है। अम्मी, आपको मेरा जवाब अच्छी तरह से पता है। लेट हो रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम बिला वजह परेशान हो रही। मैं तुम्हें कहा भी था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फारिस, तुम्हें पता है ना, तुमसे रिलेटेड हर चीज के मामले में मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी यार। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा कर सके। अब चले? चलो फिर मैं कैंटीन में वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। उष्णा, मेरी बात सुनो। अम्मी और वशमा तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? प्लीज मिनाल से कहना कि इस दफा कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। फारिस, मिनाल ने पहले भी कोई उल्टी बात नहीं की थी, मैं वहीं थी। मुझे लगता है कि वशमा को कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, अगर गलतफहमी भी हुई है ना, तो इंतहाई खतरनाक गलतफहमी थी। तुम्हें पता है उस बेचारी का नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अब ऐसा कुछ ना होने देना और बात को संभाल लेना, ठीक है? I'll take care of it. Don't worry. और मेरी बात सुनो, वो मैंने तो हेलो। अरे भैया, आप लोगों की समझ में बात क्यों नहीं आ रही? जब मैं इस मौजू पर बात करना ही नहीं चाहता तो आप मिलकर क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे? उष्णा की शादी फारिस से नहीं हो सकती तो बस नहीं हो सकती। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं जमाल? एक मामूली बात की वजह से आप उसका घर तबाह करने पर तुले हुए। मैं उष्णा की बेहतरी के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। ऐसे घर में जाकर वो क्या करेगी जहां मिनट मिनट पर मसाइल का सामना करना पड़े?
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस घर का हर फर्द नफसियाती मरीज है। ये बात तो उस वक्त सोचने की थी जब आपने उष्णा का रिश्ता उस घर में तय किया था। उस वक्त तो आपके सर पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मरहूमा बहन की मोहब्बत सवार थी। अच्छा, तो बहन का ताना दे दिया आप। और आपको जो अपनी बहन की फिक्र खाई जा रही थी वो क्या? उन माँ बेटी ने मिलकर हमारी बेटी की जो बेइज्जती की उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? मुझे सिर्फ और सिर्फ उष्णा की फिक्र है। जमाल अहमद, अलमास की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम? जिस लड़की का घर बसने से पहले उजड़ जाए उस लड़की से भला कौन शादी करता है? और फिर जो लोगों की बातें हमें सुननी पड़ेंगी वो अलग। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। खुदा का वास्ता अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो ऐसी बातें ना करें। जहां दीदा है, इतनी उम्र गुजर गई, आप नहीं समझती इस बात को? जिन घरों की बुनियाद में मसाइल का अंबार हो वो घर बसते नहीं, ढह जाते हैं। और आप लोग मेहरबानी करके मुझे सुलह सफाई पे मजबूर न करें। आपको भला कौन कह रहा है कुछ करने के लिए? माफी तो मिनाल को मांगनी होगी। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं ये? ऐसा कभी नहीं हो सकता। किस किस्म की जहनियत की औरत है आपकी बहन? बजाय इसके कि अपनी बेटी को समझाए, उसकी गलती को डिफेंड करने के लिए हमारी बेटी की बेइज्जती पे बेइज्जती किए चली जा रही है। अब मैं देखती हूँ। तुम आगे से हटो, मैं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। मूव। अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी ना। आइंदा मेरे बारे में कोई भी कमेंट पास करने से पहले अच्छे से सोचो। वैसे कल जमाल अंकल ने बहुत ही ज्यादती कर दी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा काम। वैसे तुम्हारी हिम्मत है जो तुम कंट्रोल कर गए, मगर अगर मैं होता तो मैं कभी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। गुस्सा तो मैंने भी अपना बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। बड़े हैं मेरे लिए, जाहिर है खामोश रहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। कम ऑन यार, अपनी बुज़दिली को उनकी बड़ाई के खाते में तो मत डालो। बुज़दिल नहीं हूं। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया तो तुम पर हंसेगी। लोग तो यही कहेंगे कि तुम अपने ससुर से डर कर खामोशी से वहां से निकल गए। दुनिया की परवाह नहीं है मुझे। दुनिया की परवाह मत करो, लेकिन अपनी गैरत की तो करो। मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो उनको जरूर सबक देता। भाई अपनी बेटी दे रहे हैं, कोई हम पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं जो इस तरह का बर्ताव करेंगे। सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती देखकर तो मुझे अपनी परवाह होने लगी। तुम तो उनकी करीबी रिश्तेदार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करने में 1 मिनट नहीं लगाया। सनी मेरे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।